क्योंकि बाइबल के जमाने में जो ट्राइक्लिनियम हुआ करता था, जो टेबल हुआ करती थी जिसपे बड़ी अटारी के अंदर लोग बैठ करके, गेस्ट बैठ करके भोज किया करते थे, रिक्लाइन होकर के किया करते थे, उसमें जो होस्ट होता था, जैसे यीशु मसीह उस भोज का होस्ट था, तो जो मुखिया हुआ करता था वो हमेशा टेबल के बीचों बीच में नहीं, लेकिन टेबल के लेफ्ट साइड में बीच में बैठा करता था, जैसा कि आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहूदी कल्चर के अंदर इस बात को माना जाता था कि जिन दो लोगों ने भोज को तैयार किया होता था, उनकी भी भोज खाते समय स्पेसिफिक सीट हुआ करती थी, स्पेसिफिक जगह हुआ करती थी जहां पर वो बैठा करते थे। जो होस्ट होता था उसके राइट साइड के अंदर वो व्यक्ति बैठा करता था, उन दो में से एक व्यक्ति बैठा करता था जिसने भोज तैयार किया होता था। और हम इस बात को पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 23वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। वहां पर साफ तौर से बताया हुआ है कि यीशु मसीह के दाहिनी ओर, यीशु मसीह के राइट हैंड साइड पर यूहन्ना बैठा हुआ था। और कैसे बैठा हुआ था वहां पर बताया हुआ है कि यूहन्ना जो था उसने अपना सिर यीशु मसीह की छाती पर रखा हुआ था। तो कैसे रखा हुआ था? क्योंकि यूहन्ना जो था वो रिक्लाइन हो रखा था और उसने अपना सिर जो था वो यीशु की छाती के ऊपर रखा हुआ था। इससे हमको ये प्रमाण मिलता है कि यीशु की दाहिनी ओर जो था वो यूहन्ना बैठा हुआ था, और यूहन्ना उन दो जनों में था। पतरस और यूहन्ना ने ही फसह का भोज तैयार किया था, इसलिए यूहन्ना इस जगह के ऊपर बैठा हुआ था। साथ ही पतरस जो था वो बिल्कुल यूहन्ना के सामने ऑपोजिट साइड में यीशु मसीह से दूर बैठा हुआ था। और हमको कैसे पता कि वहां पर पतरस जो है वो बैठा हुआ था? इसका प्रमाण हमको इससे मिलता है कि जब यीशु ने इस बात को कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो पतरस के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 24वें वचन में बताया है कि पतरस ने यूहन्ना से इशारा करके पूछा था कि गुरु से पूछ कि वो कौन है जो गुरु को धोखा देने जा रहा है। यानी पतरस और यूहन्ना का सीधा आई कांटेक्ट कैसे हुआ था? क्योंकि वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे, ऑपोजिट बैठे हुए थे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है। यीशु मसीह के जो होस्ट था, यीशु मसीह मुखिया था उस भोज का, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर कौन बैठा हुआ था? जूइश ट्रेडिशन के अंदर इस बात को माना जाता है कि ये भोज जो हुआ करता था, इसमें होस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड की ये पोजीशन जो होती थी वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हुआ करती। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि जैसे यूहन्ना अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रिक्लाइन हो रखा था और उसका सिर यीशु मसीह की छाती के ऊपर रखा हुआ था, उसी प्रकार से जो होस्ट हुआ करता था, मुखिया जो होता था भोज का, जब वो अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रिक्लाइन होता था तो उसका सिर जो है वो पास वाले की छाती के ऊपर रखा रहता था। और इसीलिए होस्ट के लेफ्ट साइड के अंदर जो बैठा करता था वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता, उसको गेस्ट ऑफ ऑनर कहा जाता। जो भी होस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पर बैठा होता था उसको गेस्ट ऑफ ऑनर कहा जाता था। और आपको जानकर के हैरानी होगी, ईस्टर्न चर्च के ट्रेडिशंस भी इस बात को बताते हैं और बाइबल भी इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ने गेस्ट ऑफ ऑनर जो था वो यहूदा इस्करियोती को बनाया। और क्यों यहूदा इस्करियोती को बनाया था? क्योंकि बाइबल स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि जितने भी चेले थे उनको गलीली बोला गया था, लेकिन यहूदा जो था उसका जो नाम है यहूदा इस्करियोती, वो वास्तव में ट्रांसलेशन मिस्टेक है। लेकिन जो ट्री ऑफ लाइफ वर्जन बाइबल को भी यदि आप पढ़ेंगे तो ट्री ऑफ लाइफ वर्जन में भी, जिसको मैसियानिक रब्बियों के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है नए नियम को, तो उन्होंने सही ट्रांसलेशन किया है। ट्री ऑफ लाइफ वर्जन के अंदर लिखा है यहूदा इस्करियोती का नाम यहूदा यानी कि जूडस इश्करियोट। जूडस इश्करियोट का मतलब होता है, इश का मतलब होता है निवासी, और क्रियोत जो था वो इजराइल के सदर्न पार्ट के अंदर एक नगर हुआ करता था, यानी बहुत दूर के नगर का रहने वाला जो था वो यहूदा था, इसलिए उसको जूडस इश्करियोट
के नाम से बाइबल के अंदर सुसमाचारों के अंदर बताया गया, लेकिन ट्रांसलेशन मिस्टेक की वजह से हम उसको यहूदा इस्करियोती बोल देते हैं। और क्योंकि सारे चेले जो थे वो गलीली थे, लेकिन यहूदा जो था वो दूर से आया था, इसलिए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो यीशु मसीह ने यहूदा को बनाया। और यहूदा ही यीशु मसीह के बिल्कुल पास में लेफ्ट हैंड पर बैठा हुआ था। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि जोइश कल्चर के अंदर जो होस्ट होता था, जो मुखिया होता था भोज का, पहला निवाला वो तोड़ करके और उसको डुबो करके गेस्ट ऑफ ऑनर को दिया करता था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया था। पहला निवाला जो था वो यीशु मसीह ने डुबो करके यहूदा इस्करियोती को ही दिया था, जिससे पता चलता है कि यीशु ने गेस्ट ऑफ ऑनर जो था वो यहूदा इस्करियोती को ही बनाया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय यहूदा के मन में यीशु मसीह को धोखा देने की बातें चल रही थी कि मैं इसको कैसे पकड़वाऊं, यीशु मसीह का सिर जो था वो यहूदा की छाती के ऊपर ही रखा हुआ था। यीशु मसीह उससे इतना क्लोज था, लेकिन उसके बावजूद उसने यीशु मसीह को धोखा दिया था। और ये ही वो सब चीजें थी जो यीशु के पकड़वाए जाने के बाद यहूदा को अंदर ही अंदर काट रही थी, क्योंकि यीशु ने उसको इतना बड़ा ओहदा दिया था। और इतना बड़ा ओहदा जब दिया था, उसके बावजूद उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया, उसको इतना सम्मान दिया। यीशु मसीह ने जब वो गतसमनी के बाग में आया, तब भी यीशु मसीह ने उसको चोर, डाकू या धोखेबाज कह करके संबोधित नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको हे मित्र कह करके ही संबोधित किया। और ये ही बातें थी जिन्होंने यहूदा को तोड़ करके रख दिया था और उसने जाकर के आत्महत्या कर ली थी।